कभी सोचा है, जब हम अपने फोन पर वो अपलोड का बटन दबाते हैं तो वो सारी फोटोज आखिर जाती कहाँ हैं? आज हम ठीक उसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी डिजिटल जिंदगी को चला रही है, क्लाउड स्टोरेज। ये हमारे चारों तरफ है, शायद हम ध्यान भी नहीं देते। तो चलिए, आज इसी क्लाउड स्टोरेज की दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं और इसे समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक सेकंड के लिए सोचिए। हमारी सारी फोटोज, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, हमारा म्यूजिक, ये सब असल में रहता कहाँ है? क्या हमारे फोन में, लैपटॉप पर या फिर कहीं और? यही सवाल है जो आज हमारी बातचीत का मेन पॉइंट है। तो फिर ये क्लाउड स्टोरेज है क्या? नाम तो हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी पुरानी वाली फिजिकल हार्ड ड्राइव से कितना अलग है। अगर इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो क्लाउड स्टोरेज एक सर्विस मॉडल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेटा हमारे डिवाइस से निकलकर कहीं दूर एक रिमोट स्टोरेज सिस्टम पर भेजा जाता है और वहीं सेव होता है। पर सवाल ये है कि ये रिमोट स्टोरेज सिस्टम आखिर है क्या? तो इसे ऐसे समझिए, ये बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं जिनमें हजारों पावरफुल कंप्यूटर्स लगे होते हैं और इनका बस एक ही काम है, हमारे डेटा को संभाल कर रखना, उसे मैनेज करना और जब भी हमें ज़रूरत पड़े उसे हमारे लिए अवेलेबल कराना। तो हमारे डेटा का सफ़र होता कैसा है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। पहला, जब हम कोई फाइल अपलोड करते हैं तो वो डेटा इंटरनेट के जरिए भेजा जाता है। दूसरा, वो उन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में से किसी एक में जाकर सुरक्षित स्टोर हो जाता है। और तीसरा, जब भी हमें उस फाइल की ज़रूरत होती है हम उसे इंटरनेट से किसी भी डिवाइस पर वापस खोल सकते हैं। बस इतना ही आसान है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या है। अब सवाल ये है कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है, क्योंकि जैसा हमने कहा ये एक सर्विस मॉडल है। मतलब कोई है जो ये सर्विस दे रहा है और हम हैं जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होता ये है कि ज़्यादातर ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस होती है। मतलब इस्तेमाल करने वाले लोग हर महीने एक फ़ीस देते हैं और ये फ़ीस इस बात पर डिपेंड करती है कि उन्हें कितनी स्टोरेज की जगह चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर पर बिजली या पानी का बिल भरते हैं, जितना इस्तेमाल किया उतना पैसा दिया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम में से ज़्यादातर लोग जानते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, गूगल ड्राइव। इससे सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्लाउड स्टोरेज तो वो बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, और गूगल ड्राइव उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाया गया एक असल प्रोडक्ट है, एक सॉल्यूशन है। यानी गूगल ड्राइव हमें सर्विस देने के लिए क्लाउड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। तो फिर गूगल ड्राइव क्या है? सीधी भाषा में ये एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन है। ये हमें अपनी फाइलों को ऑनलाइन सेव करने की ताकत देता है और फिर हम उन्हें कहीं से भी, चाहे कोई स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या कंप्यूटर, एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाउड स्टोरेज की परिभाषा का एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। लेकिन सवाल ये है कि इससे फ़ायदा क्या है? ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए अब इसके सबसे बड़े फ़ायदों पर नज़र डालते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। इसके 3 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। पहला, हम अपनी सारी फाइलें ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, जिससे हमारे फ़ोन और लैपटॉप में जगह खाली रहती है। दूसरा, हम उन फाइलों को कहीं से भी किसी भी डिवाइस से खोल सकते हैं। और तीसरा, जो कि सच में एक गेम चेंजर है, वो है दूसरों के साथ मिलकर काम करना, यानी कोलैबोरेशन करना। ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी फाइलें अब किसी एक डिवाइस में कैद नहीं हैं, वो इंटरनेट के जरिए हमेशा हमारे साथ हैं, बस एक क्लिक की दूरी पर। इसे ही तो कहते हैं असली डिजिटल आज़ादी। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं जहां हमारा सारा का सारा डेटा, पर्सनल और प्रोफेशनल, सिर्फ क्लाउड में ही रहेगा? सोचने वाली बात है ना? इस विषय को समझने के लिए आज जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।